जया एकादशी व्रत कथा। ओम गणेशाय नम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। आप सभी को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की रक्षा करें। माघ माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। जया एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्मा हत्या आदि जैसे पापों का प्रायश्चित हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। जो भक्त जया एकादशी का व्रत करता है उनके घर में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहती है तथा उन्हें अगले जन्म में सुख शांति एवं विष्णु लोक में स्थान मिलता है। जया एकादशी का व्रत करने के लिए एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से अभिषेक कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करें। उनकी पूजा करें तथा भगवान विष्णु को फल, मिठाई और तुलसी दल का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप करें एवं व्रत कथा सुनें तथा भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगे। आइए अब हम सुनते हैं जया एकादशी व्रत कथा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है। देवराज इंद्र जब स्वर्ग में राज करते थे और सभी देवगण स्वर्ग में सुखपूर्वक रहा करते थे। एक बार जब देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ नंदनवन में विहार कर रहे थे और गंधर्व उसके मनोरंजन हेतु गान कर रहे थे। उन गंधर्व में मुख्य पुष्पदंत, उसकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन तथा उसकी भार्या मालिनी भी उपस्थित थी। उसके साथ मालिनी के पुत्र पुष्पवान और उसके पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यावन को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान को अपने मोहजाल में फंसाने के लिए उस पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, हाव भाव और लावण्य से माल्यावन को मोहित कर लिया। फिर वह देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु गान करने लगे, किंतु परस्पर एक दूसरे पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो रहा था। इसी वजह से उनके सुर भी ठीक से नहीं लग रहे थे और वे अपने गायन तक को भी भूल रहे थे। जब देवराज इंद्र को इस विषय में ज्ञात हुआ तो और इस तरह लड़खड़ाते हुए स्वर को देखकर इंद्र ने सोचा कि इन दोनों ने तो मेरा अपमान कर दिया है। और इंद्र को यह सोचकर बहुत ही जोरों का गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्हें श्राप देते हुए इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः अब मैं तुम्हें धिक्कारता हूँ। अब तुम दोनों पृथ्वी लोक में जन्म लोगे और पिशाच योनि में अपने पाप कर्म को भोगोगे। देवराज इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर दोनों बहुत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अत्यंत दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्राप के प्रभाव से उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कोई ज्ञान नहीं था। पिशाच योनि में जन्म लेकर वो एक महान दुख से गुजर रहे थे और उन्हें इस दुख के कारण एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। जिस जगह पर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वहां बहुत ही सर्दी थी। सर्दी के मारे उनका पूरा शरीर जम जाया करता था। उनके दांत कंपाने लगते थे। एक दिन पिशाच योनि से ग्रस्त माल्यावन ने अपनी भार्या से कहा कि ना जाने हमने अपने अपने पूर्व जन्म में क्या पाप किए थे जो हमें इस योनि में पिशाच का जन्म लेना पड़ा है। इससे तो अच्छा होता कि हम नरक के दुख भोग लेते हैं।
इस योनि में मिल रहे अत्यंत दुख के कारण अब हमें पाप कर्म करने से सदैव बचना चाहिए। तो इस प्रकार वह दोनों प्रतिदिन विचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार देव योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने भोजन नहीं किया और पुण्य कर्म कर पुण्य अर्जित किया। केवल फल और फूल खाकर उन्होंने अपना पूरा दिन व्यतीत किया। संध्या वेला पर दुखी मन से एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वह समय सूर्यास्त का था और रात्रि में अत्यंत ठंड पड़ रही थी। तो ठंड से बचने के लिए वह दोनों दुखी होकर एक मृतक की भांति एक दूसरे से लिपटकर पड़े रहे। इस तरह ज्यादा ठंड होने के कारण उन्हें नींद भी नहीं आई। तो जया एकादशी का व्रत और रात के जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातः जब वह जागे तब उन्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। खुद को पिशाच योनि से मुक्त हुआ देखकर दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। दोनों ने अपना मूल रूप गंधर्व और अप्सरा का रूप धारण कर लिया। अब दोनों सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। एकादशी की यह महालीला देखकर आकाश से सारे देवता उन दोनों की स्तुति करने लगते हैं और उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। स्वर्ग लोक पहुँचते ही दोनों सर्वप्रथम देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं और अपने कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। दोनों को पुनः गंधर्व और अप्सरा के वेश में देखकर देवराज इंद्र तो चकित रह जाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों ने अपनी पिशाच योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त की? मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूँ। तो उत्तर में माल्यावन कहते हैं कि हे देवराज, यह सर्वशक्तिशाली परम कृपालु भगवान श्री हरि की कृपा और जया एकादशी के व्रत करने से ही संभव हुआ है। जया एकादशी के व्रत अनुष्ठान से ही हमें अपनी पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब सारा वृत्तांत जानकर इंद्र बोले कि हे माल्यवान, तुमने सत्य ही कहा कि यह सब भगवान श्री हरि और जया एकादशी के व्रत से ही संभव हुआ है। जया एकादशी के फल स्वरूप तुम दोनों को अपनी पिशाच योनि से मुक्ति ही नहीं मिली, बल्कि तुम देवों के समक्ष भी वंदनीय हो गए हो। भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त सदैव हमारे लिए वंदनीय होते हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। हे माल्यवान, अब तुम अपनी भार्या पुष्पवती के साथ विहार करो। इस तरह कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य चाहे कितनी भी बुरी योनि में हो, अपने कर्मों का फल क्यों ना भोग रहा हो, पर जया एकादशी के व्रत से उसे उस योनि से मुक्ति अवश्य मिलती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में जया एकादशी का व्रत करता है, उसे यज्ञ, जप व तप तीनों का फल प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी के व्रत से मनुष्य सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपने जीवन की सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अब हम सुनेंगे बारहमासी एकादशी 11 माता की व्रत कथा। श्री हरि विष्णु की जय हो। 11 माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और उसकी बहुत ही प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करती थे।
इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया, लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी बेटी से आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है? तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया है? तब राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ विवाह कर लो। लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन समझने लगी और उससे बदला लेने की सोचने लगी। उसे लगा इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से करने का षड्यंत्र रचने लगी। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह 11 माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन, जब वह कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान हुई कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने उसे कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास गई, तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उससे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु पर राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है और तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तब वह अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तब वह छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई
और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटा कर छोड़ देना। तब राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तब राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है, तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते की शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा, तो राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है, तभी राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तब राजा ने वैद्य से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वैद्य को वहां से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूं। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले आया। अब राजकुमार बड़ा ही उदास रहता था। वह राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था और न ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता था कि न जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर
राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का पुराना महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है। यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। अब राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह से मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वह हार सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। मगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़े गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसी दिन इस छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा और उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर अपने बेटे के गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा यह संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है। वह इस बात का पता करने में लग गई। एक दिन राजकुमार को कोई काम आ जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है। लेकिन राजकुमार को राजा के पुराने महल से निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यारस माता को लगता है तो ग्यारस माता भिखारी का रूप धारण करके राजा की बड़ी बेटी के वहां पर आती है और द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है
कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं, तो ग्यारस माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके बड़ी बेटी के कमरे में चली जाती है और वहां पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहां से छोटी बेटी के पुत्र को ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यारस माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा और साथ रहूंगा। तब राजा की बड़ी बेटी ने कहा कि ठीक है। अब वह राजकुमार, उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, आपके गले में जो हार है यह हार मुझे चाहिए। तो यह बात सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेगा। यह सोचकर वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना। आज शाम को आकर मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा राजा के पास जाता है। जाकर राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को कोसते हैं। अब राजा को यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसकी बड़ी बहन उसको मारना चाहती है। तब राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यारस माता की व्रत और पूजा पाठ करने से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन फिर से प्राप्त हो गया। हे ग्यारस माता, हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की उसी तरह सबकी रक्षा करना। बोलो एकादशी माता की जय हो। बोलो ग्यारस माता की जय हो। अब हम सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो।
तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। और तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह जब खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले को कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, रामदाना, मिठाइयाँ, दूध, दही और फलों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर दान करना चाहते हैं तो इस दिन इन्हीं चीजों का दान करना उत्तम माना जाता है। जया एकादशी के व्रत पर पानी में तिल मिलाकर नहाने और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत करने के लिए वृत्ति को एक दिन पूर्व 10वीं के दिन दोपहर के बाद से ही अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद में धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आशा करते हैं कि आपको जया एकादशी व्रत की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।